नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बढ़िया सा चटपटा और कम खट्टा अचार डालेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो अमिया ले ली है। जो अमिया है वो मार्केट में 2-3 वैरायटी की आती है। एक होती है मतलब थोड़ी बड़े साइज़ में, उसमें कि जो उसका अमिया का में पल्प होता है मतलब वो ज़्यादा होता है, और जो दूसरी वाली होती है उसमें थोड़ा कम होता है, जो छोटी होती है। तो उसको मार्केट में आप या तो वहीं पर धो लीजिए, वहाँ पर पानी वगैरह उपलब्ध हो जाता है। तो अगर धो ना सके तो घर पर गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। तो जब हम उसे अमियाओं को वहाँ पर कटवा कर लाते हैं तो घर पर लाकर उसके जो अंदर की गुठलियाँ होती है वो निकाल देते हैं, और साथ ही साथ जहाँ से आम की डंडी होती है उसको भी वहाँ से कट कर देते हैं। और अमिया कई बार ऐसा होता है कि कुछ अमिया पकी हुई निकल जाती हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी पीली होती हैं। अगर वो ज़्यादा मात्रा में पीली हो तो उन अमियाओं को आप निकाल दीजिए, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो अचार डालने के लिए जैसे ये पिक में दिख रही है वाइट अमिया, इस तरह की अमिया हो तो वो बेस्ट रहती है। अगर आप शुरुआत में अमिया डालेंगे ना, तो उसमें जो आपने देखा होगा कि जब हम अचार चूसते हैं तो उसमें कुछ रेसे आते हैं, उसको अचार वाले जाली बोलते हैं। तो वो जाली पड़ती है जब बाद में, जब लास्ट में, और जो शुरुआत होती है तो उसमें वो रेसे नहीं आते। तो आपको बिना रेसों वाला अचार चाहिए तो शुरुआत में डालें। अगर आपको चूसने में मज़ा आता है अचार और वो रेसे वाला चाहिए तो आप लास्ट में डालें। तो अब ये मई चल रहा है, तो अब या इससे थोड़े दिन पहले ही आम का सीज़न है, अचार का स्टार्ट हो जाता है, और रक्षाबंधन या जन्माष्टमी के आसपास तक चलता है। तो इस तरीके से अगर कोई आम होता है ना ज़्यादा काला होता है तो उसको निकाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने ये सारी अमिया काट कर एक डिब्बे में डाल दी है, और इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी। तो ये नमक और हल्दी आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सिर्फ 1 किलो आम के लिए डाली है। और जिस भी आप बर्तन में डालें वो स्टील या सिल्वर का या पीतल का, तांबे का बिल्कुल ना लें। आप सिर्फ प्लास्टिक का बर्तन यूज करें, या फिर आपके पास कांच का बर्तन हो, जैसे कांच के बाउल्स वगैरह होते हैं वो भी ले सकते हैं, बट प्लास्टिक का बर्तन बेस्ट रहता है। एल्युमिनियम या किसी भी धातु का आप लेते हैं ना, तो ये अचार जो आम होता है वो खट्टा होता है, तो वो उससे अभिक्रिया करता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इस तरह से डिब्बे का ढक्कन बंद करके आप उसे अप डाउन करेंगे, और तो हल्दी नमक पूरे में मिल जाएगी। अब आप इसे इसी तरीके से ढक कर रख दीजिए, और आप 1 दिन से लेके 3-4 दिन तक भी इसे ऐसे रख सकते हैं। बस बीच बीच में आपको इसे चलाना होता है। तो ये देख लीजिए बिल्कुल हल्दी और नमक है, सिर्फ मैंने एक चम्मच के करीब लिया होगा, हल्दी थोड़ी कम है। और ये देखो पूरे में अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि 1 दिन बाद ही उसमें थोड़ा पानी आ जाता है हल्दी और नमक का, तो आप उसको निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो अचार है हमारा खट्टा बहुत बनता है, और वो ना थोड़ा पानी पानी सा लिए हुए होता है। लेकिन यहाँ जो हम अचार बना रहे हैं वो सूखा सूखा बना रहे हैं, तो उस हल्दी के पानी को निकाल दीजिए। फिर इस तरह से कोई कपड़ा बिछा के उस पर इस तरीके से अमियाओं को रख कर हमें सुखाना है। और जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी डाल देते हैं ना, इस तरीके से नहीं डालनी, सबको इस तरीके से सीधी रख कर हमें धूप लगा लेनी है। और ये बाज़ार का रेडीमेड अचार का मसाला है, और इस अचार के मसाले का नाम है चमन अचार मसाला। तो एक बात बता दूं, मैंने 1-2 तरह के अचार के मसाले रेडीमेड यूज करे हैं, तो ये वाला जो अचार है मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा। क्योंकि जो एक और अचार का मसाला था, शायद गोपाल जी था, तो वो मैंने यूज करा था, वो काफ़ी तीखा और चटपटा था। लेकिन जो लोग हल्का अचार मसाला खाना चाहते हो बिल्कुल परफेक्ट, तो वो ये वाला अचार का मसाला यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, मैंने अब ये अमिया हमारी सूख गई थी धूप में, करीब 1-2 घंटे मैंने तेज़ धूप में रखा। और ज़्यादा भी हमें ट्राई नहीं करनी है, मतलब बस ऊपर से हमने पानी तो इसमें डाला नहीं है कि पानी में धो के निकालें तो ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैंने धो कर भी बनाई है।
तो इस तरह से अब मैंने इसी डिब्बे को मैंने अच्छे से धोकर धूप में रखा, ताकि धूप में रखने से अच्छे से सूख भी जाता है और जो थोड़े बहुत कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो अब इसमें मैंने वो सूखी हुई अमिया डाली, फिर थोड़ा मसाला डाला और थोड़ा तेल डाला। फिर दोबारा से मैंने इसमें अमिया डाली और फिर मसाला और तेल ऐड करूँगी। कोई हाथों को गंदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना अलग से बर्तन सानने की ज़रूरत है। जैसे ये 1 किलो अचार में मैं ये प्रक्रिया कर रही हूँ, यही मैं 5 किलो अचार भी होता है ना, वो भी मैंने इसी तरीके से डिब्बों के अंदर डाला है। तो बिल्कुल आपको अलग से बर्तन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये बात का ध्यान रखिएगा कि पूरा जो आपका अचार का वो है, उसमें डिब्बे में जिस बर्तन में आप डाल रहे हो उसमें थोड़ा सा स्पेस हो। अब 1 किलो अमिया जब मैंने इसमें डाली थी ना भिगोने के लिए हल्दी और नमक डाल के, तो ये बिल्कुल फुल आ रहा था। और अब देखिए इसका जो पानी निकल गया इसमें से, और साथ ही साथ ये ड्राई होने के बाद देखिए आप इस डिब्बे में कितनी जगह बन गई है। तो बस यही फ़र्क होता है, बाज़ार में रेडीमेड अचार डलवाने जाते हैं ना, तो वो हाथ के हाथ अचार डाल देते हैं, तो वो सारा पानी उसमें सोख मतलब उसमें रहता है, और इसलिए उसका वज़न भी ज़्यादा होता है और वो सस्ते में भी पड़ जाता है। और जब हम घर में डालते हैं तो इतना वज़न तो वैसे ही कम हो गया। और दूसरी बात, बाज़ार का जो अचार आप रेडीमेड चाहे डलवाएंगे या बना लेते हो, ज़्यादा खट्टा मिलेगा, और ये हमारा अचार का मसाला बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसे कांच के जार में बनाइए या चीनी मिट्टी के जार में। तो मुझे प्लास्टिक में परफेक्ट लगता है, क्योंकि इसे छत पर लाना ले जाना इजी हो जाता है। और हाँ, अगर जब आपका अचार जब एकदम मतलब सही से पक जाए और उसे बार बार धूप में रखने की ज़रूरत ना पड़े, तब आप उसे कांच के जार में या चीनी मिट्टी के जार में डाल सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपका अचार पक जाएगा। जब भी आप उसे धूप में रखें, और तो प्रतिदिन 2-3 बार उसे ऊपर नीचे करके हिला दीजिए। और साथ ही साथ कभी कभी उसमें कपड़ा बांधकर, सफ़ेद कपड़ा मलमल का बांधकर, तब उसमें धूप लगाइए ढक्कन खोलकर, कम से कम 3 दिन बाद। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें एक्स्ट्रा भाप बनती है वो निकल जाएगी, और हमारा जो अचार है काफ़ी अच्छा सूखा सूखा बनेगा। तो इस तरह से जब हमारा अचार रेडी हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है अचार का, वो बिल्कुल तेल में डूबा हुआ है, और नीचे थोड़ा ऐसा है जिसमें थोड़ी पानी की क्वांटिटी लगती है। तो आप ऊपर जो अचार आपको ऊपर की साइड से तेल में बिल्कुल डूबा हुआ लगे, उतने अचार को आप निकाल लीजिए और उसे आप स्टोर कर लीजिए। और जो नीचे तले में जम जाता है ज़्यादा, तो उस वाले अचार को खाकर जल्दी ख़त्म कर दीजिएगा। और जो तेल में पूरी तरह होता है वो सूखा सूखा अचार बनता है, और साथ में काफ़ी टाइम तक वो स्टोर रहता है। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हों और मेरे अचार बनाने की ये विधि अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार तो चाहे 1 किलो अचार का मसाला डालिए, पर डाल के ज़रूर देखिएगा। ये अचार बहुत ही अच्छा बनता है और बिना झंझट के। आपको कोई मसाले अलग अलग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और नमक वगैरह भी इसमें नहीं डालना होता, क्योंकि इसमें नमक मिर्च वगैरह और जितने भी मसाले डलते हैं सब इसमें परफेक्ट मात्रा में डले होते हैं। और ये कोई मैं इस अचार का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि ये मैं एक रियल वीडियो बना रही हूँ, मतलब रियल रिव्यू दे रही हूँ इस अचार का, कि वाकई में ही इस अचार का मसाला बहुत अच्छा है। और इस मसाले से सिर्फ आम का ही अचार नहीं डाला जाता, बल्कि आप इससे मिक्स अचार भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें और भी तरह के अचार के मसाले आते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।